हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पहला प्रश्न इस तरह से है, भारत कौन कौन से महासागरों से घिरा है? भारत कौन कौन से महासागरों से घिरा है? सागर और महासागर में अंतर होता है। महा वैसे भी ग्रेट, बड़ा। भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। अब अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हिंद महासागर के बारे में। अगर हमारा भारत हिंद महासागर का सबसे अच्छा उपयोग कर ले तो सामरिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से दोनों ढंग से इंडिया बहुत ही मजबूत हो जाएगा। फिर शायद ही कोई देश बचे जिससे भारत व्यापार न कर पाए। तो आइए देखते हैं, हिंद महासागर में भारत की स्थिति का महत्व बताइए। हिंद महासागर दक्षिण दिशा में, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति अन्य देशों की दृष्टि से केंद्रीय है। देखिए, केंद्रीय है भारत, सेंट्रल, इसलिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी कोई सामरिक दृष्टि का अभ्यास किया जाता है तो हिंद महासागर में ही किया जाता है। और वैसे भी जल का ये विशाल भंडार भी है। 1865 में स्वेज नहर मार्ग खुल जाने से भारत का व्यापारिक महत्व और बढ़ गया। स्वेज नहर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। और कब मार्ग खुला ये भी ध्यान रखिए, 1865। क्योंकि यूरोप में बहुत से देश आ जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी बहुत से देश आ जाते हैं तथा सुदूर पूर्व के व्यापारिक समुद्री मार्गों पर स्थित है। उत्तमांशा अंतरीप के मार्गों द्वारा भारत उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका से भी जुड़ा है। अब देखिए, हिंद महासागर केंद्र में और अन्य देश इस महाजल राशि से संपर्क में। कहने का मतलब, हिंद महासागर एक ऐसा जलाशय है, महान जलाशय है कि जिसके ठीक के उपयोग करने से इंडिया बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। विश्व में तीसरी प्रमुख शक्ति, अन्य शक्ति, सबसे नंबर 1 पर अमेरिका, कुछ लोग इसको अमेरिका भी कहते हैं, और दूसरा रूस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हिंद महासागर की स्थिति समझ गए आप लोग। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत के पड़ोसी देश, भारत के उत्तर में पाकिस्तान और चीन, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार यानी वर्मा तथा नेपाल, व दक्षिण में श्रीलंका। और ये मालदीव जो है ये हिंद महासागर में है। अब इसके बाद भारत के 2 नदी तंत्रों एवं उनके सहायक नदियों के नाम बताइए। नदी तंत्र भारत के, पहला है सिंधु नदी तंत्र। इसमें सिंधु तो मेन हो गई। इसके बाद सहायक नदियों में सतलज,
ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम, ये सभी नदियाँ दक्षिण पश्चिम की ओर बहकर, देखिए दक्षिण पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर महाराष्ट्र, मुंबई की स्थिति है इस अरब सागर में। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र, देखिए गंगा और सहायक नदियों में यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, सोन, दामोदर हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में तीस्ता, संकोच, मनास, सुबनसिरी, ये सभी गंगा ब्रह्मपुत्र यानी तंत्रपुरा नदी एक साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी यानी मद्रास, तमिलनाडु, ये दक्षिण दिशा में। तो डियर यंग लर्नर्स, ये भारतीय भूगोल के बारे में परीक्षाओं में जो भी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं उनमें कुछ न कुछ अवश्य पूछा जाता है, इनको आप ठीक से समझिए। तो डियर यंग लर्नर्स, आज का बस इतना। शुभ आशीष।